हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 दिन पितरों के नाम के होते हैं। तो पितृ पक्ष जो है ना शुरू हो गया है। पितृ पक्ष में रोज हवन कैसे करना चाहिए, हवन के द्वारा अपने पितरों को भोग लगाया जाता है तो किस तरह से लगाया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पितरों की जो पूजा पाठ है, वैसे तो कहा जाता है कि ब्राह्मण भोजन का समय 1 बजे से लेकर 2 बजे का होता है। उसी समय जो है ना ब्राह्मण भोजन आपको कराना चाहिए। और ब्राह्मण भोजन से पहले रोज 15 दिन आपको छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। और इस जो हवन की अग्नि होती है उसमें जो है ना उनके नाम का भोग लगाया जाता है। तो आपको क्या करना है, गाय के गोबर का उपला ले लेना है। उसको आप चाहें तो गैस पे अच्छे से पका ले। अगर आप हवन संविदा ले रहे हैं, मतलब लकड़ी ले रहे हैं, तो उसको हवन कुंड में डाल के अच्छे से मतलब उसको पका लें। उसमें अग्नि जो है ना प्रज्वलित कर लें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कपूर लिया है और यहाँ पर मैं जो है ना अब छोटा सा मेरा दीपक है, उसमें ही जो है ना मैं हवन करके आपको दिखाऊंगी। अगर आपके पास हवन कुंड है तो उसमें भी कर सकते हैं। मैं तो एक सरल सा साधारण सा तरीका आपको दिखा रही हूँ कि मैं हमारे घर में जो है ना पितृ पक्ष में रोज हवन कैसे किया जाता है। ये हवन वैसे तो घर की महिलाएं नहीं करती हैं, क्योंकि पितरों की पूजा जो है ना महिलाओं के लिए निषेध बताई गई है। आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं, आपका बेटा है तो वो कर सकता है, आपके पति हैं तो वो कर सकते हैं। वैसे तो घर के बुजुर्गों को ही ये पूजा जो है ना करनी चाहिए, क्योंकि घर के बड़ों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब ऐसा तो नहीं है 15 दिन हमारे यहाँ पर रोज खीर पूए बन रहे हैं, कुछ लोगों के यहाँ बनते भी हैं क्योंकि उनके घर की परंपरा होती है। लेकिन आपको क्या करना है, हवन आपको रोज करना है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से भोग लगाना है। तो यहाँ पे मैंने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अग्नि के चारों कोनों का आपको इस तरह से पूजन कर लेना है रोज। उसके बाद जो है ना यहाँ पर सफेद कलर के फूल जो है ना हवन कुंड के चारों तरफ आपको चढ़ा देने हैं, क्योंकि पितरों को सफेद कलर बहुत प्रिय है। तो सफेद कलर के फूल ही आपको चढ़ाने हैं। और अब आपको बनाना क्या है भोग में। तो भोग में आप चाहें तो खीर बना सकते हैं रोज। आप चाहें तो सफेद कलर की कोई भी मिठाई बाजार से लाकर उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें, जैसे देखिए आपके यहाँ सुविधा है। अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, आप बाजार से भी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप रोटी के ऊपर शक्कर रखकर भी आप भोग लगा सकते हैं। सबसे सरल तरीका आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर पितरों के नाम की 7 आहुतियां दूंगी। आप 5 आहुतियां भी दे सकते हैं। और आहुतियां देते समय आपको स्वाहा नहीं बोला जाता। जनरली जब हम कोई भी हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वाहा। तो इसमें स्वाहा नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं स्वधा। स्वधा बोला जाता है। और जो पितरों के नाम का जो मंत्र होता है, हो सकेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप उस नाम को मंत्र को बोलते हुए जो है ना आहुति दे। इसके बाद मीठे में जो भी आपके घर पर है उसका जो है ना इस तरह 5 बार 7 बार अपने पितरों का नाम बोलकर जो है ना, जो भी आपको आपके बड़े बड़ों ने आपको बताया हो, जितनी भी आपको जानकारी हो, उतनी बार जो है ना आप 5-7 बार मीठे का जो है ना अग्नि में भोग लगा दें। उसके बाद घी से आचमन करवाएं। उसके बाद जो है ना एक बार इस तरह से जल उसार दें। तो इस तरह से जो है ना पितृ पक्ष में रोज हवन किया जाता है। इस हवन को आपके ससुर कर सकते हैं, आपके पति कर सकते हैं, आपका बेटा है तो वो भी कर सकता है। अगर किसी कारणवश अगर आपके घर के पुरुष अगर इस हवन को नहीं करना चाहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो फिर हवन कैसे करें। फिर जो है ना आपके घर की कोई भी जो एजेड उम्र वाली महिला है वो इस हवन को कर सकती है, क्योंकि कहते हैं कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। कुछ ना कुछ अपने पितरों को इन 15 दिनों जो है ना इस तरह से भोग आप जरूर लगाएं। कहते हैं हमारे जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हम प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण आपके पितरों का भी होता है। आपके घर में अगर कोई संतान भी उत्पन्न होती है तो वो पितरों के आशीर्वाद से ही होती है। आप अपने जीवन में जितनी भी उन्नति हासिल करते हैं तो वो अपने पितरों के कारण ही करते हैं। तो पितरों को आप इस तरह से भोग जरूर लगाएं। बहुत ही सरल सा तरीका मैंने बताया है। अगर आप खीर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं, रोज नहीं बना पा रहे हैं, तो घर में आपके यहाँ रोटी रोज बनती है तो रोटी पर शक्कर रखकर आप 5 बार इस तरह से भोग लगा दीजिए। और श्राद्ध वाले दिन तो इस तरह से आपको पूरी जो भी आपके यहाँ भोजन बना है उसका आपको भोग लगाना है। नमक का भोग अग्नि में नहीं लगाया जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल मीठे का ही भोग अग्नि में लगाया जाता है। और कहा जाता है कि अग्नि में आप जिस भी देवी देवता के नाम का भोग लगाते हैं वो भोग जो है ना उन तक पहुंच जाता है। इसके अलावा और कौन कौन को भोग लगाया जाता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। मिलेंगे
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जो भोग की मिठाई होती है इसको घर के सदस्य ही खाते हैं, बाहर किसी को नहीं दी जाती। राधे राधे।